सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की जो वीडियो है ना भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और बड़ा मजा आएगा आपको। मैं आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक पेरेंट्स ने मुझे फोन किया था और उन्होंने कहा कि सर, मेरा जो बेटा है वो बेसिकली एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में कुछ तो करना चाह रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ, उसने कॉमर्स लेके पढ़ाई करी है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सीए करे। ठीक है, तो क्या आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि सीए बेहतर है या फिर एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स बेहतर है? क्या करना चाहिए? एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में करियर है या नहीं है, या फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि उन्होंने मेरी सीए वाली वीडियो देखी थी जिसमें मैं ऑलरेडी सब कुछ बताया था, तो शायद उनको उसी बात पे लगा और उन्होंने मुझसे ये पूछा। तो ऐसे काफी सारे पेरेंट्स के फोन आते रहते हैं वो सजेशन लेने के लिए, और जाहिर सी बात है कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने थोड़ा बहुत नॉलेज गेन किया है इंडस्ट्री में काम करके, चाहे वो किसी भी तरीके की इंडस्ट्री हो। देखो, यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो मैचमूव आर्टिस्ट रहे होंगे या फिर ये वो। मैंने काफी सारे इंडस्ट्री में काफी कुछ एक्सप्लोर किया क्योंकि मेरा एंड ऑफ द जो गोल था वो यही था कि लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को सही रास्ता दिखाना, सही मार्गदर्शन करना। तो इसकी वजह से काफी सारे पेरेंट्स के कॉल आते हैं, नॉट ओनली की स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के भी कॉल आते हैं। तो आज का ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अभी बात आती है कि सीए वर्सेस एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स। तो मैं आपको एकदम नीट एंड क्लीन भाषा में समझाऊंगा। देखो, सीए आप कर सकते हो, बहुत एकदम बिंदास चीज है। एंड सीए करने के क्या क्या फायदे पहले मैं वो समझा देता हूं। सीए अगर आप करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास एक सर्टिफाइड डिग्री होती है। सर्टिफाइड डिग्री मतलब जहां पे आपके सिग्नेचर की वैल्यू होती है। एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा वैल्यू कुछ भी नहीं है। मतलब अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तुम्हारी वैल्यू कुछ भी नहीं है जनरल वे में। लेकिन सीए की सिग्नेचर की एक वैल्यू होती है। सीए का एक नाम होता है, लोग उसको पहचानते हैं। मतलब सीए, अच्छा सीए है, मतलब उसको समझते हैं कि सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एक बड़ा पोस्ट होता है और उसके बाद फिर आप जैसे जैसे जाओगे आगे चल के कंपनी के डायरेक्टर भी बन सकते हो, किसी भी कंपनी का आप सीईओ भी बन सकते हो। बहुत सारी चीजें उसमें आप बन सकते हो। और अगर कमाना चाहो, अगर आपको कमाना आता है तो आप करोड़ों रुपए में कमा सकते हो। मेरे एक जान पहचान के थे, मेरे मतलब मैं जिस ऑफिस में काम करता था वहीं पे बाजू में एक सीए थे। उन्होंने मार्च से लेकर, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि मार्च नहीं, शायद दिसंबर से लेकर मार्च तक के बीच में करीब 4.5 करोड़ रुपए कमाया था भाई। एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स वाला कभी सोच भी नहीं सकता ये बात, लेकिन ये बात तो सच है। मतलब अगर आप सीए बन जाते हो, लेकिन हाँ भाई, सीए बनना है मतलब क्या कि सीए आपको उस लेवल का होना चाहिए, आपको चीटिंग आनी चाहिए, आपको पैसे की हेराफेरी समझ में आनी चाहिए और एकदम अकाउंट्स पे एकदम दमदार कमांड होना चाहिए। तो मैं तो यार, जब मैंने उनका इनकम सुना ना तो मुझे लगा साला काश मैं भी सीए का फाइनल एग्जाम दे दिया होता। ऐसा कि मतलब मैं भी सीए का एग्जाम दे दिया तो ऐसा मेरे को फीलिंग आ रही थी। ये चीजें जो सीए बनने का फायदा है, अच्छी गाड़ी, बंगला, सब कुछ हो सकता है आपके पास। अब आता है एनिमेशन में। तो एनिमेशन में आप एक आर्टिस्ट बनोगे। हाँ, सीए को लोग जानते हैं कि ये सीए है, लेकिन कितने लोग जानते हैं? मोहल्ले वाले या उनके साथ जो काम करते हैं। लेकिन अगर आप एक आर्टिस्ट हो और एक अच्छा आर्टिस्ट हो, फिल्मों में अगर आपका नाम आता है तो करोड़ों लोग आपको देखते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है कि वो रिकॉग्नाइज नहीं करते आपको, क्योंकि इतना सारा नाम आता है तो कहाँ रिकॉग्नाइज कोई करता है। बहुत सारे नाम आते हैं तो कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। लेकिन स्टिल अगर आप अपने आप को बताना चाहो, अगर लोगों के सामने आना चाहो, देन पूरी दुनिया आपको जान सकती है। उस लेवल पे आपको काम। अभी सोचो ना, प्रसाद सुतार साहब जो है, जो एनवाई वीएफएक्स वाले के मेन वीएफएक्स सुपरवाइजर है, मेन हेड है, उनको कौन जानता था? जब वो आर्टिस्ट रहे होंगे तो कोई नहीं जानता होगा। लेकिन जब आज ऐसी काम कर रहे हैं, कई सारे नेशनल अवार्ड उठाए उन्होंने, कई सारे अवार्ड्स जीते बेस्ट वीएफएक्स सुपरविजन के लिए, तो अभी लोग जानते हैं। तो आपको उस लेवल पे काम करना होगा। अभी जैसे मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि आज मैं भारत के किसी भी शहर में चले जाऊं, मेरे को 10-15 तो जानने वाले मिलेंगे ही, और कुछ तो मेरे स्टूडेंट ही मिल जाते हैं, जानने वाले मिलेंगे ही। तो भाई, हमने पैसा क्या कमाया, मुझे उससे कोई लेना देना, लेकिन हमने नाम और इज्जत बहुत कमाई है। बहुत लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, बच्चे जानते हैं, उनके माँ बाप जानते हैं। तो मैं कहीं पे भी जाता हूं तो मुझे किसी भी चीज की तकलीफ तो एटलीस्ट नहीं होती है। तो एनिमेशन में अब बात करते हैं कि मार्च, जैसे मैंने आपको बोला, 4 महीने में 4 करोड़ एनिमेशन में नहीं कमा सकते आप, बिल्कुल भी नहीं कमा सकते। ठीक है, तो ये हो गई बात अभी कि कमाने का। ठीक है, एनिमेशन में 4 करोड़ तो हमको नहीं लगता कि 4-5 साल में भी तुम नहीं कमा सकते। 4 करोड़ 5 साल में भी नहीं कमा सकते, नॉट पॉसिबल। मतलब एकदम सच बात है कि आप नहीं कमा सकते, लेकिन सीए में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई कि आप कितना किस में कमा सकते हो। अब आते हैं सस्टेनेबिलिटी पे कि कौन कितना ज्यादा सस्टेन कर सकता है करियर। सीए
भाई सीए में ऐसा है कि अगर आपकी दुकान चल रही है, अगर आपको अच्छा चीज है, मतलब थोड़ा हेरा फेरी वगैरह सब कुछ आता है, मतलब कमांड है अच्छी चीजों में, तो आप लंबा चलोगे, ठीक है, लंबा चलोगे एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में। लेकिन उसमें आपको उतार चढ़ाव बहुत आ सकता है सीए में, उतार चढ़ाव, और कभी किसी ज्यादा पैसे के चक्कर में अगर फंस गए तो परमानेंट आपके लाइसेंस वाइसेंस सब कैंसिल भी हो जाता है। सत्यम घोटाला का आपने नाम सुना होगा, उसमें 17 या 70 सीए का लाइसेंस कैंसिल हो गया था। तो वो तो एक केस है, हालांकि ऐसा तो सबके साथ नहीं होता, लेकिन हाँ अगर लालच में होगा तो ऐसा होगा, क्योंकि अब पैसा ऐसा चीज ही है, वो पैसा नहीं है, वो पैसा ना एक नशा है, और लग जाता है तो साला लगता है कि और आए और आए और आए, और ज्यादा कैसे करे, ज्यादा कैसे करने के चक्कर में निपट जाते हैं लोग। एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स में आप सस्टेन कर सकते हो, लंबा चल सकते हो, नाम शोहरत पैसा सब कुछ कमा सकते हो, अपनी खुद की बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो आप लंबा चलोगे और इसकी जो चीजें हैं वो कभी स्टॉप नहीं होने वाली है, तो इसमें आप लंबा जाओगे। अब आते हैं असली पॉइंट पे जो आपका दिमाग घुमा देगा। सीए पढ़ने में आपको खर्चा जो लगेगा वो मैं बता दूं आपको कि सीए में 3 स्टेज होते हैं, फाउंडेशन होता है, इंटरमीडिएट होता है और फाइनल होता है। एंड सीए इंटरमीडिएट अगर आप एक टर्म में, मतलब वन शॉट में अगर आपने तीनों निकाल दिया तो अभी आप पकड़ के चलो कि ट्यूशन व्यूशन सब कुछ लेके 2-2.5 लाख रुपए में आपका सीए आप बन सकते हो। सो आजकल तो थोड़ा फीस ज्यादा हो गया, तो आपको मान के चलो कि 4 to 5 लाख के अंदर में आप सीए बन सकते हो, ठीक है। एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में भी आप 3 साल में 4 से 5 लाख रुपए खर्च करके आप डिग्री ले सकते हो और यह चीजें सीख सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट्स है, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट्स है कि आप यहाँ पे लाख रुपए में भी, या लाख रुपए छोड़ 80,000 रुपए में भी एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में आप 80,000 लगाकर भी कमा सकते हो। 80,000 निकालने की आप में काबिलियत आ सकती है सिर्फ 80,000 लगा के भी, एंड विद इन 3 to 4 months और 6 months, राइट। अब अगर हम बात करें सीए की, तो भाई साहब सीए अगर करना है तो 2-3 चीजों को आप माइंड में रख लेना। एक तो ये कि आपको दिन दुनिया भूल जाना होगा, शादी ब्याह, भाई का बर्थडे सब जितना होता है ना, वो सब इंस्टाग्राम फेसबुक सबको त्यागना पड़ेगा, और 24 घंटा भी कम पड़ता है सीए वालों को। और मैं आपको बता दूं सीए फाइनल का रिजल्ट है 1%, यानी कि अगर 100 बच्चा एग्जाम देता है तो 1 बच्चा फाइनलिस्ट बनता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो हमारे साथ पढ़ाई भी स्टार्ट करे थे, आज तक सीए नहीं बने हैं। हमने स्टार्ट किया था 2006 में, आई थिंक 2006-7 में हमने स्टार्ट किया था सीए पढ़ना, लेकिन आज तक मतलब मेरे जो क्लोज उसमें कुछ लोग बने भी हैं, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने सीए छोड़ दिया, या फिर सीए बने ही नहीं, या सीएस निकाल लिए, सीएस बन गए कंपनी सेक्रेटरी, लेकिन सीए नहीं बने, ठीक है, वो सीए नहीं बने, और अभी वो कहीं पे भी जॉब करे, कहीं अकाउंटेंट का, कोई सीनियर अकाउंटेंट का। मेरा खुद का सर आज तक सीए नहीं बने, तो अभी सीए के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अच्छा खासा पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन सीए नहीं बने। मेरे एक और जान पहचान के लोग थे जिनका सीए कुछ 9 साल में क्लियर हुआ था, 9 साल में क्लियर हुआ था सीए। तो इतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, आपके घर वालों में होना चाहिए। या घर वाले यार 2 बार आदमी फेल करता तो लत्ते देने लग जाते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखना कि सीए बनने में आपको टाइम लगेगा। जब तक तुम सीए की पढ़ाई खत्म करोगे तब तक मैं सीए पढ़ने के साथ साथ मैं ये सारी चीजें सीख रहा था, क्योंकि मुझे इसमें तो एकदम इंटरेस्ट आई, तो मैं ये सारी चीजें बिंदास सीख रहा था। और मुझे पता था कि अगर सीए ड्रॉप भी हुआ तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन जिंदाबाद है, जिसमें मैं बहुत दूर तक जा सकता हूं, और वो नतीजा सामने है। मैं आया भी बहुत दूर तक, बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारा काम किया, क्योंकि मुझे रेपिटेटिव वर्क में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसकी वजह से ये मैंने उसको छोड़ दिया। फिर सीए में अगर आप 1 शॉट की मैं बात कर रहा था, अगर आपने मल्टीपल टाइम दिया तो भाई पैसे भी आपके बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ट्यूशन सेंटर वाला खेल है, और मेहनत तो आपको जी जान लगा। आप यार यहाँ पे 2 महीने में घबरा जाते हो, तो सीए का तो फिर तो भूल जाओ। मतलब 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल कॉमन है, 11 साल, 12 साल, 13 साल भी लगता है सीए निकालने में। अगर तुम बहुत बॉर्न जीनियस हो, एकदम मस्त पढ़ते हो, एकदम एकाग्रता है, फोन से दूर रहते हो, सोशल मीडिया से एकदम कटे हुए हो, तो सीए निकल जाएगा। लेकिन आज के टाइम में कितने लोग ऐसे होंगे, कितने बच्चे हैं जो सोशल मीडिया से दूर है, कटे हुए नहीं है। तो आप समझ में आ रहा है, अभी सब चीजें सही है। एक बार अगर आप बन गए, एक बार आपका काम हो गया, तो भैया आपका काम बन गया, आप सीए में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर नहीं बन पाए तो क्या करोगे? और एनिमेशन का खेल कुछ ऐसा है कि आप जब तक सीए बनोगे, जब तक सीए तुम बनोगे, जितना सीए में खर्चा कर चुके होगे उतना यहाँ एनिमेशन में तुम ज्वाइन करके, मतलब पढ़ के और पैसे कमा भी सकते हो।
तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और देखो ऐसा नहीं है कि जितने भी सीए बनते हैं सब लोग 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए कमा लेते हैं 3-4 महीना में, नहीं कमाते भाई। उसके लिए ना ब्रेन चाहिए, वो एकदम शानदार वाला ब्रेन चाहिए जो लोग कमा सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल 20,000 25,000 30,000 की सैलरी से स्टार्ट होती है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सीए बने थे, उनकी सैलरी 20,000 30,000 से स्टार्ट थी, 35,000 45,000 50,000 से पहुंचता है, धीरे धीरे आपको बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन 20-25-30,000 से स्टार्ट होती है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे सीओ, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपने कितना आर्टिकलशिप कंप्लीट किया हुआ है, आपको ऑडिट का नॉलेज कितना है, ये सारी चीजें तो बहुत कुछ मायने रखता है। तो जो लोग एकदम फोकस्ड हैं, जिनको एकदम अकाउंट्स ही करना है, अकाउंट्स बहुत पसंद है, एकदम ऐसा खून में बसा हुआ है, एकदम ऐसे नस में रग रग में दौड़ता है अकाउंट्स, तो भैया सीए करो, एनिमेशन वीएफएक्स में मत आओ, कुछ फायदा नहीं है तुम्हें। लेकिन अगर आपकी अकाउंट्स कच्ची है, टैक्स समझ नहीं आता, टैक्स लॉ आपको समझ नहीं आता, कंपनी लॉ समझ में नहीं आता, तो भैया सीए में मत जाना, बहुत टाइम लगेगा आपको, शायद बहुत टाइम लग जाएगा सक्सेस होने में। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको किस में इंटरेस्ट है। एकदम अपने दिल से पूछो कि यार ये मुझे इसमें एकदम मजा आएगा, मैं तो इसको करके छोड़ूंगा। ऐसे भी मैंने मेरे लाइफ में मैंने लोगों को देखे हैं, बच्चों को देखे हैं, जिन्होंने एकदम ठान लिया था कि मुझे सीए बनना है, बन गए यार, बन गए, 4 साल 5 साल 6 साल लगा, बन तो गए। तो वही चीज है कि आप बन सकते हो। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, तो उस हिसाब से ही आप डिसीजन लेना, किसी के कहने में नहीं आना, आप अपने आप से पूछो। और अगर आपका बेटा अकाउंट्स पढ़ा है तो उनसे भी पूछ लो कि उसको अकाउंट हो सके तो टेस्ट ले लो उसका यार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना उसको पता है, क्या है, या वो आपको ये भी तो पता होगा ना कि वो कितना घंटा पढ़ाई करता है घर में। अगर दिन में 2-3 घंटा पढ़ता है तो उसको सीए मत बनने दीजिएगा, नहीं बनेगा वो, ठीक है, नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि जिसकी आदत 3 घंटे पढ़ाई करने की, वो 22 घंटा पढ़ाई तो कर ही नहीं सकता, नहीं होगा। तो देख लीजिए, इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो चलिए फिर रखते हैं इस वीडियो में, इतना ही, मिलेगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।